सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। पिछली कक्षा में बच्चों हमने अपना पाठ 9 पढ़ा था, निशु की डायरी। ठीक है, आज हम उस पाठ को थोड़ा सा और समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उस पाठ के अभ्यास कार्य और उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची की डायरी के 2 पन्ने हैं, है ना। 2 पन्ने मतलब पेज, समझते हो ना, 2 पेज, यानी कि डायरी का एक पेज एक तरफ लिखा उसने और दूसरा पेज दूसरी तरफ लिखा। एक में मतलब बच्ची थी जिसका नाम निहारिका था, निशा निहारिका था, पर उसके मदर फादर उसको प्यार से निशु कहकर बुलाते थे, है ना। उसके भाई भी सब उसको निशु ही कहते थे। बस अब उसका बच्ची का बर्थडे था, उसके पापा ने उससे जल्दी आने का वादा किया था। सब बच्चे जैसे अपना बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहते हैं, पर निशु जो थी अपना बर्थडे बहुत सादगी से और सिंपल तरीके से मनाना चाहती थी। ठीक है, तो सब लोग उसे उपहार, उसने अपने दोस्तों को भी ये बोल दिया था कि मुझे उपहार में कोई बाज़ार से बना हुआ उपहार ना दें, मुझे सिर्फ अपने हाथ से बनाए हुए ग्रीटिंग कार्ड्स ही दें। तो उसकी हर बच्चे के माँ बाप का कुछ ना कुछ सपना होता है, बच्चे का तो होता ही है बेटा, उसके मम्मी पापा का भी सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, प्रोफेसर बने या कुछ भी बने, है ना, लेखक बने। तो लेकिन यह सामाजिक कार्यकर्ता बने। पर उसी प्रकार ना निशु के मम्मी पापा, बाबा, नाना नानी, दादा दादी, सबके कुछ सपने थे। कोई चाहता था कि डॉक्टर बने, कोई चाहता था ये प्रोफेसर बने, कोई चाहता था ये इंजीनियर बने और कोई चाहता था कुछ लेखिका बने, है ना। पर निशु क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं एक अच्छी समाज सेविका इंसान हूँ, मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ और अच्छा इंसान बनने के साथ साथ एक समाज सेविका बनना चाहती हूँ जो देश के लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो ये इस तरह की उसकी बच्ची की सोच थी बच्चों। तो जो मन में जो बच्चे, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो बच्चे हर समय मतलब अपने मन में अटूट साहस और दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, सफलता जो है उन्हें निश्चित रूप से ही मिलती है, तो बच्चे सफल रहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है, शब्दार्थ। महंगे, ज़्यादा मूल्य के, आविष्कारक, खोज करने वाले, पथ, रास्ता, धुनी, एक मनुष्य जिसके मन में किसी के प्रति गहरी लगन हो, अनोखा, निराला, बाधा, रुकावट, अड़चन, उन्नति, विकास, तरक्की। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध रूप पर सही का निशान लगाइए। दोस्त, अभी देखिए आपको पता है कि दोस्त कैसे लिखते हैं, है ना। दोस्त नहीं लिखता, दोस्त में पूरा सह नहीं होता, तो सेकंड वाला हमारा सही है। डॉक्टर की भी आपको सही पता है स्पेलिंग, ये है देखिए हमारा डॉक्टर के राइट स्पेलिंग। हमारा है तपस्या, तपस्या में आधा से आएगा बेटा, तय पै आधा से ये या पे आकर डंडा, तपस्या। अब नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाइए। देखो, शाम का क्या होता है, संध्या, सुबह, प्रातः, रात, रात्रि। अगला पेज है बच्चों हमारा, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। अधिक, कम, बड़ा, है ना, छोटा, प्रसन्न, अप्रसन्न, रात, दिन, देव, दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। संज्ञा कौन सा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, चीज़ों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पापा क्या है, पर्सन, है ना, डॉक्टर, मन, मम्मी, प्रोफेसर, नाना जी, हैदराबाद, इंजीनियर, है ना, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं। तो नीचे वाले शब्दों में सर्वनाम में मैंने तुम्हें बताया था पहले भी चैप्टर में कि मैंने, अपने, वे, हमें, तुम्हें, मुझे, हैं, इसे, उसे, उन्हें, ये सब जो होते हैं आपके सर्वनाम शब्द होते हैं, जो आपके पैराग्राफ में आते हैं, उसको आपने अंडरलाइन करना है सिर्फ। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों के विभिन्न अर्थ छांट कर लिखिए। पर का क्या होता है, देखो एक पंख होता है, एक लेकिन। पर का मैंने क्या बताया, पंख और लेकिन। उत्तर का दिशा और जवाब यानी कि आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा, फल, परिणाम और खाने वाली चीज़ होती है। हार, माला, प्राची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग करना है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो होता है। मुझे ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, अब उद्देश्य क्या है, मुझे, और दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं है, क्या चीज़ है बेटा,
ये आपका विधेय है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उद्देश्य क्या है, मैं, और विधेय डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नानी ने हमको कहानी सुनाई, उद्देश्य नानी, और विधेय ने कहानी सुनाई। राइट। इसका हमारा अभ्यास कार्य का लास्ट प्रश्न है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। निशु के पापा निशु को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता। इंजीनियर बनाना चाहते थे। निशु ने पिछले कई दिनों से कौन सी किताब पढ़ी है? फिल्मी सितारों की, महान आविष्कारकों की। यह पाठ्यक्रम, कैसी बच्ची थी वो? एक समझदार बच्ची थी, कुछ कर जाना चाहती थी अपने जीवन में, तो उसने कौन सी किताब पढ़ी थी बच्चों? महान आविष्कारकों की। राइट। तो बच्चों अब हम पाठ 9 के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा अभ्यास, शब्दार्थ अभ्यास पुस्तिका से करें। आपकी बुक में जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं वो आप अपनी बुक से शब्दार्थ लिखेंगे। प्रश्न उत्तर मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, आप उसे सुनिए ध्यान से। निशु का जन्मदिन किस दिन है? निशु का जन्मदिन 12 फरवरी का है। निशु के मम्मी पापा ने उससे क्या वादा किया था? क्या वादा किया था बेटा? अपने बच्चे के बर्थडे पर उसके मम्मी पापा ने ऑफिस से घर दोनों मम्मी पापा सर्विस करते थे, तो दोनों ने जल्दी आने का वादा किया था। निशु अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहती है? खूब धूम धड़ाके के साथ या फिर सादगी के साथ? वो बच्ची कैसे मनाना चाहती थी बच्चों? सादगी से। नानी जी की सुनाई कहानियों से निशु को क्या सीख मिली? नानी जी की सुनाई कहानियों से निशु ने सीखा कि सच्चे लोगों को ज़िंदगी में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, पर बाद में दुनिया उनके जीवन भर याद करती है। आविष्कारकों की जीवन कथाएं पढ़कर निशु के मन में कैसे विचार उमड़ पड़े? आविष्कारकों की जीवन कथाएं पढ़कर निशु को लगा कि नई नई खोज करने वाले लोगों के मन में अपने काम के प्रति कितनी लगन होती है। वे सबके सुख और आराम के लिए लगातार मेहनत रहते हैं। उनके अनेक कष्टों को सहते हुए भी और बिना घबराए हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसी उसके मन में विचार उमड़े सुनकर। तो लास्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, वाक्य प्रयोग। सफलता, इंसान, लक्ष्य, अनोखा। राइट। इन सब कामों में से अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार की समझ ना आई हो तो आप मुझसे अपनी जूम क्लास में पूछिए, समझिए और सुनिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए पाठ के साथ।